हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनका पहली बार बोर्ड है, तो इस वजह से उन्हें अपने कॉपी की OMR शीट भरने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है अपनी OMR शीट को भरेंगे ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और कोई गलतियां ना हो। तो ये है, इस तरीके का आपका कॉपी का फ्रंट पेज यानी कि OMR शीट होगी, जिस पे आपको सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। इसमें जो राइट साइड पोर्शन है इसी में आपको बबल करना रहेगा और लेफ्ट साइड जो है सिर्फ फिल करना होगा। जैसे अभी तक लिखते आए हैं कॉपी में, वैसे आपको इसमें फिल करना होगा, राइट करना होगा। तो ऐसा आप लोगों का एडमिट कार्ड होता है और ये आपकी जो है कॉपी होगी, कॉपी का OMR शीट होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो कुछ भी हम इसमें भरेंगे, जो कुछ इसमें फिल करेंगे, उसके लिए हम पूरा का पूरा एडमिट कार्ड पे डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब जितने भी सारे स्पेलिंग्स हैं, नंबर्स हैं, जो कुछ भी डिटेल भरेंगे इसमें से देख करके भरेंगे। यहाँ तक कि साइन भी जैसा हम लोग एडमिट कार्ड में किए हुए हैं वैसे ही साइन हम लोग इस OMR शीट में करेंगे। और ये तो हम लोग फिल करके देखेंगे ही। उसके बाद सारा फिल करने के बाद एक और OMR शीट मेरे पास है, फिल्ड है, एक स्पेसिमेन कॉपी है, फिल्ड है, इसको भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल लेफ्ट में फ्रंट में लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का पेपर है, तो हम लोग चलेंगे एडमिट कार्ड में देखेंगे। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में कि इंग्लिश कोर। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हम लोग यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद है सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड के लिए ये यहाँ पे इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का नाम है और उसके बगल में ये सब्जेक्ट का कोड का कॉलम बना हुआ है, उसमें लिखा है 301। तो हम लोग इसी तरीके से फिल करेंगे। चलिए, सब्जेक्ट में बिल्कुल यही स्पेलिंग एडमिट कार्ड से देख करके। और एक ही ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करेंगे इस पूरे OMR शीट को फिल करने में। सब्जेक्ट का नाम हो गया। सब्जेक्ट कोड में यहाँ से देखेंगे सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है 301। अलग अलग होगा, अलग अलग दिन अलग अलग पेपर्स होंगे तो अलग अलग उसके सब्जेक्ट कोड होंगे। उसको आपको इसी एडमिट कार्ड में से, इसी कॉलम में से देख करके भरना होगा। डे एंड डेट ऑफ एग्जाम, डे पहले लिखा हुआ है तो डे हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे मान लीजिए उस दिन ट्यूसडे है तो पहले हम लोग ट्यूसडे लिखेंगे। और डेट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 27 को एग्ज़ाम है या 26 को एग्ज़ाम है तो 26 ये भी लिखा हुआ है इसमें, डेट और ये सब्जेक्ट का नाम, कोड, ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आप लोग देख के लिख लीजिएगा। इसी में से देख करके इसलिए हम बार बार लिखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देख करके इसमें से लिखेंगे तो गलतियां कम होंगी। मीडियम ऑफ आंसरिंग मतलब इंग्लिश। अब मीडियम ऑफ आंसरिंग में कंफ्यूजन ये रहता है कि हम लोग इंग्लिश में तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे, फिर SST में और मैथ में क्या लिखेंगे। तो मैथ में भी अगर आप आंसर करते हैं तो इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिखते हैं। तो मैथ में आप लोग मीडियम ऑफ आंसरिंग में इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश लिखेंगे ही। और सोशल में जो लोग हिंदी मीडियम में सोशल लिए हुए हैं वो लोग मीडियम ऑफ आंसरिंग में हिंदी लिखेंगे, बाकी सब में इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे। सिर्फ एक सोशल में यानी SST में आप लोग यहाँ पे मीडियम ऑफ आंसरिंग हिंदी करेंगे अगर हिंदी में लिए हैं तो। और हिंदी में, हिंदी वाले सब्जेक्ट में आप लोग मीडियम ऑफ आंसरिंग हिंदी ही लिखेंगे। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि हिंदी में आप लोग मीडियम ऑफ आंसरिंग हिंदी लिखेंगे, SST में अगर इंग्लिश में लिए हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी में लिए हैं तो हिंदी लिखेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट में, मैथ में और साइंस में, इन सब में आप मीडियम ऑफ आंसरिंग इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद कोड नंबर आपका जो है
यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, राइट द कोड नंबर एज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पे ऊपर आपका कोड नंबर होगा एक, उसको यहाँ पे लिखना होगा, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद सेट नंबर लिखा हुआ है, तो आपका पेपर जो होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें एक तरफ या तो स्क्वायर में और या फिर सर्कल में जो है सेट नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 करके। तो जैसे मान लीजिए सेट नंबर आपका 1 है, आपके क्वेश्चन पेपर पर 1 लिखा है, तो 1 वाले सर्कल को ऐसे बबल कर लेंगे। ये आपको नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स आपको शायद नहीं भरना होगा, तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल हैं, अगर विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आप यस भरेंगे, मतलब यहाँ यस लिखेंगे, और नहीं तो फिर जो है यहाँ नो लिखेंगे। और इसमें कैटेगरीज लिखी हुई, अगर कोई डिसेबल है तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है किस कैटेगरी में आप आते हैं। बी में विजुअली इम्पेयर्ड, डी में हियरिंग इम्पेयर्ड, एच में फिजिकली चैलेंज, ये सब कैटेगरी लिखी हुई है। उस कैटेगरी पे आपको टिक कर देना है। अगर आप फिजिकली मतलब डिसेबिलिटी है आपकी तो यहाँ पे एस करेंगे, और इसमें से कैटेगरी जो भी है आपकी उसको टिक करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और डिसेबल हैं और आपको कोई राइटर प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पे एस लिखेंगे, नहीं तो नो करेंगे अगर डिसेबल नहीं है तो। अगर विजुअली चैलेंज हैं तो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे उसको यहाँ फिल करेंगे, नहीं है तो फिर जो है ये ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए अब इधर आते हैं। इधर क्या है कि नाम लिखना है, आपका नेम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ, कैपिटल लेटर्स में। अब नेम लिखने में क्या करना है कि जैसे किसी का नाम सुमित कुमार है, तो सुमित के बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे, इसमें लिखना है एक बॉक्स में, एक ब्लॉक में एक ही लेटर, एक ही अल्फ़ाबेट लिखेंगे, और एक नेम लिखने के बाद एक ब्लॉक छोड़ेंगे, स्पेस देंगे, फिर नेक्स्ट ब्लॉक से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। जैसे किसी का नाम अगर सुमित कुमार मौर्य है तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, सब कैपिटल्स में रहेगा, SUMIT, फिर एक ब्लॉक छोड़ दिया, कुमार, KUMAR, फिर एक ब्लॉक छोड़ दिया, मौर्य, MAURYA। ये तो हमने नाम लिख दिया, इसमें नेम लिख दिया। और इसके नीचे देखेंगे तो ये सब जो है ABCDEFGH ये सब लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें कभी कभी गलती ये होती है कि S इसमें फिल करना था, हमने फिल कर दिया इसमें। क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे कि S और फिर नीचे आगे डायरेक्ट यहाँ पे S पे और ब्लॉक कर, मतलब इसको बबल कर दिया, इस तरीके से करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसमें टेक्निक यूज करिएगा कि जैसे S फिल करना है तो S के सामने पेन रख के उसके नीचे आइएगा, ठीक उसके सामने, तो गलतियां कम होंगी। अब इसमें नहीं जाएंगे, इसको फिल करेंगे तो अगले में नहीं जाएंगे, ठीक है। पेन इसके ऊपर रखिए और ऐसे नीचे ड्रैग करिए और S वाले बबल पे आइए, S वाले सर्कल पे आइए और S वाले बबल करिए, सर्कल से बाहर ना जाइए। जो हम लोग बबल कर रहे हैं सर्कल से बाहर नहीं जाए। U वाले पे रखा, U के नीचे आया, U वाले सर्कल पे पूरा डार्क कर दिया। M के नीचे आया, M पे डार्क कर दिया। I पे कर दिया। T, ऐसे ही करेंगे तो गलती कम होगी। कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है एक ही लाइन में 2 अल्फ़ाबेट को कर देते हैं डार्क, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि T पर रखिए, नीचे जाइए, फिर उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ा हुआ है। इस तरीके से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक छोड़ा है तो हमको कौन सी लाइन छोड़नी। फिर अगले पे जाएंगे K पे, के नीचे ये के बाद K, फिर उसके बाद U, फिर उसके बाद M, फिर एक ब्लॉक छोड़ के M,
ये आपका नेम कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसके बाद है ये, इसके राइट साइड में रोल नंबर। रोल नंबर जो है आपका, जैसे मान लीजिए रोल नंबर है 5273। रोल नंबर आप देख लेंगे, रोल नंबर सबसे ऊपर लिखा होता है एडमिट कार्ड में, यहाँ से देख करके आप फिल करेंगे 73456। इसमें रोल नंबर लिख लिया, और जैसे इसको डार्क किया था सर्कल को, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। 5 के नीचे 5, 2 के नीचे 2, फिर उसके बाद है 7, 3, गलती नहीं करेंगे, जहां भी कंफ्यूजन होगी आप लोग रुक जाएंगे, उसको छोड़ करके जब इन्विजिलेटर साइन करने के लिए जब आएगा तो उससे पूछ करके फिल कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे। व्हाइटनर अलाउड नहीं होता है, और रोल नंबर वगैरह अगर गलत हो जाता है तो कॉपी फिर इधर उधर हो जाती है तो मिलती नहीं है, फिर जो है आपको दिक्कत होती है। इसलिए भरेंगे तो सही भरेंगे, नहीं तो फिर कॉलम छोड़ देंगे, पूछ के भरेंगे इन्विजिलेटर से। सब्जेक्ट कोड, इसके बाद यहाँ है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड में देखिए जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा था, इंग्लिश कोर लिखा था, उसी के बगल में सब्जेक्ट कोड का कॉलम है, उसमें लिखा है 301, तो हम लोग इसमें फिल कर देंगे 301। उसके बाद सेंटर नंबर लिखा है, सेंटर नंबर, इसमें फर्स्ट लाइन में देखेंगे सेंटर नंबर लिखा हुआ है। सेंटर नंबर में जैसे यहाँ लिखा है 5159, तो हम लोग लिख देंगे 5159। सब कुछ आपको एडमिट कार्ड से ही देख के लिखना है, कुछ एक दो चीजें कॉपी से देख के लिखना है, पेपर से सेट नंबर देख करके लिखना है। उसके बाद यहाँ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे जो हम लोग यहाँ लिखे हैं, दोबारा से यहाँ लिखेंगे इंग्लिश कोर। ये सब्जेक्ट का नाम भी हम लोग इसी में से देखकर लिखेंगे। हम लोग को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश लिख देने से काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल इसमें जो नेम लिखा हुआ है वही लिखेंगे। स्कूल नंबर, इसमें फर्स्ट लाइन में स्कूल नंबर होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 09347। अब देखिए उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन वर्ड्स, तो इस बार तो 10th क्लास का इसमें करोड़ भी लिखा हुआ था, मतलब रोल नंबर जैसे आपका ये है 51123576, तो ये है, अगर आप काउंट करेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 5 करोड़ 11 लाख 23,576 है। तो करोड़ के आगे हम लोग लिख देंगे 5, और लैक्स में कितना है 11, तो यहाँ लिख दें 5, इंग्लिश वर्ड्स में लिखेंगे FIVE, और लैक्स है 11, तो हम लोग इंग्लिश में 11 वर्ड्स में लिखना है 11 लाख 23,000, तो यहाँ लिख देंगे 23,000, फिर लिख देंगे 500, यहाँ ये 5 करोड़ 11 लाख 23,576 ऐसे फिल करेंगे। करोड़ का करोड़ लिखा होगा, उससे पहले हम लोगों ने लिख लिया 5 जैसा रोल नंबर है, और उसके बाद लिख लिया 11, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 576 वर्ड्स में यहाँ लिखना होगा। फिर उसके बाद फादर्स नेम लिखना है, जैसे इनके फादर का नाम है राजन मौर्य, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे
सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर भी हम लोग देख करके लिखेंगे एडमिट कार्ड से ही। जैसा एडमिट कार्ड में साइन किए हैं वैसा ही साइन हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे अगर इन्होंने किया होगा इस टाइप का, इस तरह का, तो यही लिखेंगे। अब हमें लगता है कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है इसमें। हाँ बिल्कुल, सब कुछ पूरा हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। ये कोड नंबर होगा वो आप लोग कॉपी के ऊपर से देख लेंगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर से, सॉरी, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा उससे देख करके लिख लेंगे। एक फील्ड में OMR शीट दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से इसमें सब लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम लोगों ने फिल किया है। सब्जेक्ट कोड हो गया, फिर नेम ऑफ द सब्जेक्ट हो गया, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इस पे फील्ड है। यहाँ पे एस और नो फिल करना था। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे इंग्लिश, हमारे में इंग्लिश कोर नाम था, हमने इंग्लिश कोर लिखा था। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी आसान है। बस ये है कि गलती ना करें आप लोग, बिल्कुल केयरफुल होकर के फिल करें, और बिल्कुल ये इस एडमिट कार्ड पे डिपेंडेंट रहें, इसी से देख करके भरें आप लोग। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।